ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सर्वप्रथम आप सभी को तुलसी विवाह की हार्दिक शुभकामनाएं। हिंदू धर्म में तुलसी विवाह का विशेष महत्व माना गया है। मान्यता है कि भगवान विष्णु देवउठनी एकादशी के दिन अपनी योग निद्रा से जागते हैं और अगले दिन उनके शालिग्राम स्वरूप का तुलसी जी से विवाह करवाया जाता है और ऐसा करने से मनुष्य की सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। तो आप घर पर भी बहुत ही साधारण तरीके से तुलसी का विवाह कर सकते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले तो अपने घर आंगन या पूजा कक्ष या बालकनी जो भी है उसे आप अच्छे से साफ कीजिए। वहाँ पर तुलसी का पौधा रखिए और तुलसी के पौधे को भी बहुत ही अच्छे से सजाइए। जो भी आपके पास फल हों, जो भी मिलते हों फल, 5 फल प्रयास कीजिए वो रखिए। और उसके बाद तुलसी माता को सुहाग का सामान जो है वो अवश्य अर्पित कीजिए। बहुत लोगों के मन में प्रश्न आता है कि सुहाग के सामान का हम क्या करें। तो आपको इस सुहाग के सामान को या तो आप फिर किसी मंदिर में दे सकते हैं या फिर किसी सुहागिन महिला को भी दे सकते हैं, या इसे आप स्वयं भी माँ का प्रसाद समझ करके इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मन में किसी भी तरह की कोई भी दुविधा मत रखिए। उसके बाद एक पीला कपड़ा लीजिए और जो लाल चुनरी आपने माँ तुलसी को चढ़ाई है उससे शालिग्राम भगवान और माँ तुलसी का गठबंधन कीजिए। अच्छे से सुंदर तरीके से गठबंधन कीजिए, जैसे आप देख सकते हैं कि ये देखने में ही कितना अच्छा लगता है। उसके बाद पूरे विधि विधान से आप मंत्र स्तोत्र पढ़िए, पूजा कीजिए और हो सके तो परिक्रमा कीजिए। या शालिग्राम भगवान जी की भी आप 7 फेरे जैसे करवाते हैं तो आप वैसे भी करवा सकते हैं। और विवाह के लिए तुलसी के गमले के ऊपर गन्ने का मंडप सजाइए और पूरी सुहाग की जो सामग्री थी वो माँ तुलसी को आप अर्पित कीजिए। तुलसी विवाह के दिन जो है तुलसी जी और शालिग्राम भगवान जी को बहुत ही अच्छे से सजाया जाता है। कहा जाता है कि इस दिन देवी लक्ष्मी और भगवान विष्णु जी की विशेष कृपा भी हम पर प्राप्त होती है। तो अगर आप घर पर पूरे विधि विधान से तुलसी विवाह करना चाहते हैं तो कुछ पूजा सामग्री को जरूर शामिल करिए। सबसे पहले विवाह के लिए मंडप तैयार करना होता है, इसके लिए गन्ने का इस्तेमाल करिए और इसके बाद चौकी पर भगवान विष्णु की प्रतिमा रखिए और तुलसी जी का पौधा सजाइए। पूजा के लिए दीप, वस्त्र, धूप, माला, फूल, सुहाग का सामान, लाल चुनरी, हल्दी, मूली, शक्करकंद, सीताफल, सिंघाड़ा, अमरूद और मौसमी फल आदि आप रख सकते हैं। भगवान शालिग्राम और तुलसी जी के विवाह के लिए शुभ मुहूर्त का आपको ध्यान रखना है कि कौन सा शुभ मुहूर्त है। उसके बाद आप भगवान शालिग्राम से तुलसी माता का विधि विधान से विवाह रचाइए और उसके बाद घी के हो सके तो 11 दीपक जलाइए, उनके फेरे करवाइए और जो भी पूजा की सामग्री थी वो तुलसी माँ और शालिग्राम भगवान जी को अर्पित कीजिए। इस विधि विधान से पूजा कर तुलसी विवाह संपन्न कराने से श्री हरि अत्यंत प्रसन्न होते हैं। और सबसे ज़रूरी बात है आपकी श्रद्धा। ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें चढ़ाइए या कुछ भी करिए, जो भी आपके पास सामग्री है सरल सी आप उन्हें चढ़ा सकते हैं, क्योंकि भगवान सिर्फ आपकी भावना को देखते हैं। उन्हें आपकी ज़्यादा प्रसाद आप चढ़ाएंगे, फल चढ़ाएंगे या कुछ भी करेंगे उनसे मतलब नहीं है। उन्हें मतलब है कि आप कौन से मन से, कौन से भाव पर उनकी पूजा कर रहे हैं। बहुत से लोग होते हैं जो बहुत सी दुविधा मन में डाल देते हैं कि अगर ऐसे किया ये गलती हो गई, अब भगवान आपको सज़ा देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। तो इन सब भ्रमों से आप दूर ही रहिए, क्योंकि ये सब बातें जो हैं वो मनुष्य को भ्रमित करती हैं। उनका असल ज़िंदगी से कुछ भी सारोकार नहीं होता है। बस अपने मन को साफ सुथरा रखिए, माँ तुलसी का ध्यान करिए और ये जो 5 दिन है अगले, ये बहुत ही शुभ दिन है। तो इन 5 दिनों में जितना हो सके आप अपनी तुलसी माता को सजाइए, दीपदान कीजिए, नित्य प्रतिदिन तुलसी माँ को जल दीजिए और जितना भी ज़्यादा आप दीपदान कर सकते हैं संध्या समय तो दीपदान कीजिए, क्योंकि इसका फल बहुत ही शुभ माना जाता है। अपने घर को सजाइए। जिस तरह से आपके घर में कोई विवाह होता है तो आप खुश होते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, सजते हैं, तो उसी तरह से सोचिए कि आपके घर में कोई उत्सव है, कोई विवाह है, तो इसी तरह से अपने घर को भी आप सजाइए,
खूब सारा दीपदान कीजिए, आपको खुद को भी बहुत ही अच्छा लगेगा। तो ये तो मैंने बताई बहुत ही सरल सी पूजा विधि कि किस तरह से करते हैं। अगर आपको बिल्कुल भी पता नहीं है तो आप इस तरह से साधारण तरीके से बिल्कुल अपने घर पर तुलसी माँ का विवाह करवा सकते हैं। तो इसी के साथ हम मिलेंगे एक और नए विषय के साथ, एक और नई जानकारी के साथ। और अगर आपको वीडियो में बताई गई जानकारी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो या हो सकता है कि मैंने कुछ गलत बताया हो, तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और अगर आपको थोड़ी सी भी पसंद आती है तो आप मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए। तुलसी माँ की कृपा सदैव आप सभी के घर पर बरसती रहे, सभी निरोगी रहें, स्वस्थ रहें, सभी की मनोकामनाएं इन 5 दिनों में अवश्य पूर्ण हो, बस यही कामना है। जय माँ तुलसी।